राज्य कोष घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक ऋण। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, इसका सही आंसर होगा निगम कर से। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, इसका सही आंसर होगा विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, इसका सही आंसर होगा ब्याज की अदायगी। निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम पदार्थ। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर होगा तिरुअनंतपुरम। नायक समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा लघु उद्योगों से। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? इसका सही आंसर होगा 2003। भारत में FERA का स्थान ले लिया है, इसका सही आंसर होगा FEMA ने। भुगतान संतुलन में निहित होता है, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार और ऋण। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा करों से। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा देहरादून में। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा केरल। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है? इसका सही आंसर होगा चावल। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? इसका सही आंसर होगा केरल। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा केरल। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान हैं? इसका सही आंसर होगा असम। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? इसका सही आंसर होगा 196। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम और गोवा। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? इसका सही आंसर होगा 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? इसका सही आंसर होगा खुसरो समिति। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध
भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। इसका सही आंसर होगा नाबार्ड। निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? इसका सही आंसर होगा 49%। IBA से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा 200 करोड़ रुपये। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? इसका सही आंसर होगा जीवन सुरक्षा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा चावल। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। इसका सही आंसर होगा संरचनात्मक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका सही आंसर होगा IBRD। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका सही आंसर होगा महबूब उल हक। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। उद्योगों के विकास तथा उद्योगीकरण की नीति किस योजना का अंग थी? इसका सही आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? इसका सही आंसर होगा परिवहन एवं संचार। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? इसका सही आंसर होगा द्वितीय। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर होगा आयात निर्यात बंद। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर होगा उद्यमों का स्वामित्व। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। इसका सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1950। निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा गोवा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा A और B दोनों, यानी आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय से।
भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? इसका सही आंसर होगा विकसित देशों की। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। इसका सही आंसर होगा गर्म मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा मूल्य का स्थिरीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा विमुद्रीकरण। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर होगा जे.वी. से। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। इसका सही आंसर होगा लेनदार को। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। इसका सही आंसर होगा ऋणी। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? इसका सही आंसर होगा ब्याज दर में कमी। गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सोना चांदी। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा देश की कुल जनसंख्या से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? इसका सही आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर होगा डी.टी. लकड़ावाला। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। इसका सही आंसर होगा बिहार व उड़ीसा। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा मध्यम मानव विकास श्रेणी। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? इसका सही आंसर होगा कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। इसका सही आंसर होगा 1999 से 2000। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा विधिग्राह्य मुद्रा। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, इसका सही आंसर होगा महंगी हो जाती है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा स्टैगफ्लेशन।
मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? इसका सही आंसर होगा क्रोमर। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मुद्रा के प्रचलन। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर होगा बीमा क्षेत्र। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1988 में।